स्वागत है आप सबका इमोशनल इंटेलिजेंस सीरीज की थर्ड एंड लास्ट पार्ट में। जहां पहले पार्ट में हमने ये सीखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस कहते किसे है, वही दूसरी पार्ट में हमने ये जाना कि आखिर इमोशनल इंटेलिजेंस बना कैसे जाता है। अब आपके मन में लालच भरा ही सही मगर एक जायज सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर ये सब सीख के फायदा क्या है। तो दोस्तों, इमोशनली इंटेलिजेंट बनने का फायदा इससे कई ज्यादा है। तो चलिए एक एक करके बिना देर किए जानते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट बनते हैं। शादीशुदा जिंदगी में इमोशनल इंटेलिजेंस को अप्लाई करना। देखिए, वैसे तो इमोशनल इंटेलिजेंस हर तरह के रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, हर तरह के ताल्लुकात में इस्तेमाल करना चाहिए, मगर मैंने हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप को क्यों चुना, इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। आप सोच के देखिए, आपके माँ बाप के साथ आपका रिलेशन है, भाई बहन के साथ है, रिलेटिव के साथ है, दोस्तों के साथ है, मगर आपने कभी ये नहीं कहा होगा कि मैंने इस पेपर में इस पर्टिकुलर दिन को साइन करके इसे इसे अपना माँ बाप बनाया, या इसे इसे अपना भाई बहन बना दिया, या इसे इसे अपना दोस्त बना लिया। अगर आपको रिश्ता तोड़ना भी होता है तब भी आप कोई लीगल पेपर पे साइन नहीं करते हैं। मैरिज एक ऐसा रिलेशन है जो कि है तो बहुत क्लोज और बहुत इंपॉर्टेंट। आप कह सकते हैं कि सोसाइटी का जो एक फंडामेंटल यूनिट होता है, जो सबसे बुनियादी यूनिट है, वो हमारा घर है। और एक अच्छा घर बनता है जब दो लोग जो शादीशुदा है वो अच्छे से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। मैरिज एक ऐसा रिलेशन है जहां आप लीगली किसी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रिलेशन में आते हो, और अगर आपको रिलेशन तोड़ना है तब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। देखा यह गया है कि जिस घर में भी हस्बैंड वाइफ अच्छे से रहते हैं, उनके बीच मुआफिकत है, ताल्लुकात है, सामंजस्य है, हारमोनी है, उनका जो जनरेशन है वो भी बहुत अच्छा होता है, उनका घर भी बहुत अच्छा होता है, और साथ साथ में उसका जो असर है सोसाइटी पे भी बहुत अच्छा पड़ता है। एक बैड रिलेशनशिप ना कि सिर्फ घर को खराब करता है, बल्कि इंसान वही इख्तलाफात, वही जहनी परेशानी लेकर सोसाइटी में भी जाता है, वहां भी नेगेटिविटी फैलाता है, और वही दिमाग लेकर वर्क प्लेस में भी जाता है और वहां पर भी खराब परफॉर्मेंस करता है। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स शहरी इलाके में यानी अर्बन एरिया में डाइवोर्स के केसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया यानी ग्रामीण इलाके में, मगर स्टिल डाइवोर्सेस बढ़ रहे हैं, ना कि इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। कुछ लोग ये समझते नहीं, इंडिया में तो डाइवोर्स के केसेस 0.84% है, लगभग लगभग 1%, तो इसमें इतनी मतलब खौफजदा होने की क्या बात है। मगर सोच के देखिए, ये जो 0.84% का फिगर है, ये रिपोर्टेड डाइवोर्स केस है। क्योंकि इंडिया में मैरिज को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, तो डाइवोर्स को अच्छा नहीं समझा जाता है किसी भी धर्म में। इसीलिए होता क्या है कि बहुत सारे कपल जो कि खराब रिलेशनशिप में है, उसकी वजह से फैमिली खराब हो रहा है, घर बार खराब हो रहा है, मगर वो डाइवोर्स लेते नहीं है क्योंकि सोसाइटी का एक प्रेशर है, घर का एक प्रेशर है, इसलिए डाइवोर्स रिपोर्ट नहीं हो रहा है। फॉरेन कंट्री में डाइवोर्स के रेट आपको इसलिए ज्यादा देखते हैं क्योंकि वहां पर डाइवोर्सेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को शादीशुदा जिंदगी में कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से अच्छे से समझे, दूसरे के जज्बात को अच्छे से समझे, जब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करे तो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करे, जो कि हमने सेकंड वीडियो में हर स्टेप्स को जाना था। ये मैरिज में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अगर एक हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है और एक अच्छा मुआशरा कायम करना है तो हमें हिंदुस्तान में मैरिज को बचाना पड़ेगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, होता क्या है कि जब भी हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं, फॉर एग्जांपल एंजाइटी, दुश्चिंता, डिप्रेशन यानी अवसाद, एंगर यानी गुस्सा, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। तो जब हमारे बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस क्रिएट होता है तो ये हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होकर हमारे बॉडी को बचाने की कोशिश करते हैं। मगर ये हार्मोन अगर बॉडी में ज्यादा रिलीज हो तो ये हमारे बॉडी के लिए खतरा है। होता क्या है कि जितने भी नेगेटिव इमोशन है, इसके वजह से डायरेक्टली तो हमें कुछ ना कुछ बीमारी होता ही है। फॉर एग्जाम्पल इंसोम्निया, ना सोने की बीमारी, हेडेक, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, तो ये सब चीजें तो डायरेक्टली हमें होती ही होती है। मगर मेडिकल में एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ डेंजर। जोन ऑफ डेंजर का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो आपके अंदर उस चीज को करने की वजह से कुछ खास किस्म की बीमारी के होने की जो संभावना है, जो चांसेस है, जो इम्कानात है, वो बढ़ जाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग बहुत देर तक अगर स्ट्रेस में है, नेगेटिव इमोशन में घिरे हुए हैं, तो हमारे बॉडी में डायरेक्ट तो असर होता ही होता है, मगर इनडायरेक्ट वे में हमारे अंदर हार्ट अटैक होने का चांस, डायबिटीज डेवलप करना, कैंसर होना, स्किन प्रॉब्लम होना, ये सब चीज भी हमारे अंदर होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं।
होता क्या है कि हमारा बॉडी तो खराब होता ही है, साथ साथ में हमारा माइंड भी इसके वजह से खराब होता है। इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं, आपको जान के हैरानी होगी, अगर आप नेट में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट में इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे अप्लाई करें। तो वहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनको सिखाया जाता है कि कैसे आप पेशेंट से इमोशनली इंटेलिजेंट होकर बात करोगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट को कोई खतरनाक बीमारी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, या उसका कोई बहुत ही, जिसको बोल सकते क्रिटिकल सर्जरी हुआ है, तो आपको तो पता ही होगा इस सबके वजह से पेशेंट तो डिप्रेशन में बेचारा चला जाएगा, वो एंजाइटी होगा, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में आ जाएगा। तो डॉक्टर बात कुछ इस तरह से उन लोगों से करते हैं कि उनके अंदर में जो पॉजिटिविटी है, जो उम्मीद है, वो बनाए रखे, ताकि उनका बॉडी अपने आप रिकवर करे। क्योंकि हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम अपना होता है। स्ट्रेस क्या करता है या नेगेटिव इमोशन क्या करते हैं, उस इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया ना, तो आपके अंदर बहुत सारी बीमारी, चाहे मतलब बहुत सारी चीज का मुझे नाम नहीं पता, मगर आप सर्च करोगे तो इंटरनेट में आपको मिल जाएगा, आपके अंदर वो सब बीमारी का जो होने की संभावना है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ही बहुत वीक हो गया है। तो हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। अपने काम की जगह या अपने कार्यस्थल में इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे अप्लाई करें? देखिए, इसके लिए मैं 2 पॉइंट्स बताऊंगा। एक तो मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजर का देखिए काम क्या है। मैनेजर का काम है एम्प्लॉयज को मैनेज करना। जब आप एम्प्लॉयज को मैनेज करते हो तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि अगर एम्प्लॉयज के अंदर में छोटा से छोटा कोई प्रॉब्लम हो रहा है और उसकी वजह से कोई खास तरह के गलत जज्बात या नेगेटिव जज्बात पैदा हो रहे हैं, उसको वहीं पर खत्म करना। ये नहीं सोचना ये तो छोटा सा बात है, छोड़ो देखा जाएगा। वही छोटा सा चीज आगे चल के बहुत बड़ा आकार या रूप धारण कर लेगा। दूसरी बात जो मैनेजर को समझना चाहिए वो ये है कि आपका एम्प्लॉय ऑलवेज सही नहीं करेगा, उससे भी गलतियां होंगी। तो आप तो या तो उसे इंसल्ट कर दो, जलील कर दो, जिसके वजह से उसके इज्जत नफ्स यानी उसके आत्मसम्मान डिस्ट्रॉय हो जाए। तो होगा क्या कि इसके वजह से कभी भी एम्प्लॉय आपके साथ अच्छे से काम नहीं करेगा, आपके साथ अच्छे से नहीं रहेगा। दूसरा आपके पास ये ऑप्शन है कि आप प्रॉपर फीडबैक दो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी को कोई काम दिया और बोला, आपने कहा कि इसका सॉल्यूशन ढूंढ के लाओ। उसने जो सॉल्यूशन ढूंढा उसमें वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसके वजह से कंपनी का खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये बोलने का कि क्या बेकार सा सॉल्यूशन है, या तुम्हारा बाप इसका पैसा देगा इतना दूर तक। एक तो आप ऐसे करके बात कर सकते हो, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और एक तो ये तरीका है कि आपने जो सॉल्यूशन पेश किया वो तो ठीक है, मगर इसमें क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है तो कंपनी का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करें, ऐसा कोई सॉल्यूशन लेके आए जिससे कंपनी का कॉस्ट कम किया जा सके। देखिए, मैंने बात तो वही कही, मगर मेरा कहने का तरीका बिल्कुल अलग था। एक में मैंने उसको जलील कर दिया और एक में मैंने उसकी गलती को वाजे किया और साथ साथ में उसे एक सजेशन भी दिया कि उसे किस तरह से सोचना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं फीडबैक। तो मैनेजर को एक आर्टफुल क्रिटिक होना पड़ेगा। आर्टफुल क्रिटिक का मतलब होता है कि किसी की गलती जब आप वाजे कर रहे हैं तो इतने अच्छे से वाजे कर रहे हैं कि दूसरा इंसान को लगना नहीं चाहिए, उसके इमोशन को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक जो और चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एम्प्लॉयज के आपस में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होना। अगर एम्प्लॉय आपस में एक दूसरे से अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी का नुकसान होगा। अभी कोऑर्डिनेशन अच्छे से क्यों नहीं होता है, उसका रीजन ये है कि जब भी बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो उन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होना ये बिल्कुल लाजमी है। उसका रीजन क्या है, सब अलग अलग धर्म से हैं, अलग अलग जगह से हैं, सबका बैकग्राउंड अलग है, इसीलिए सबका सोचने समझने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। तो अगर आप अपने दरमियान में जो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, वो चाहे सजेशन के टर्म्स में हो चाहे एक्शन के टर्म्स में हो, आप अगर उस चीज को हैंडल नहीं कर सक रहे हो तो होगा क्या कि आप या तो ऑफिस में झगड़ा कर लोगे। अगर ऑफिस अलाउ आपको नहीं करता, कहीं ना कहीं आपको डर है कि मैं झगड़ा करूंगा तो मुझे निकाल दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे कि उसका निंदा उससे करोगे, उसका चर्चा उसके साथ करोगे। तो इससे पूरा ऑफिस का माहौल क्या होगा, जो खराब हो जाएगा। जो पॉजिटिव एनर्जी किसी एनवायरमेंट मतलब पॉजिटिव एनवायरमेंट किसी वर्क प्लेस में होना चाहिए वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑल ओवर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो सफर करेगा और उसमें रहने वाले एम्प्लॉयज भी सफर करेंगे। तो दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस के सीरीज जो है हम यहीं पर खत्म करते हैं। टोटल हमने 3 वीडियो बनाया और 3 वीडियो में हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कहीं ना कहीं मुख्तसरी से ही, छोटे से वक्त में से ही, मगर संपूर्ण ज्ञान, कंप्रिहेंसिव नॉलेज को प्राप्त कर लिया। अब आपका काम यह है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि लोग बात नहीं कर रहे हैं इसीलिए हमारे स्कूल कॉलेजेस में इसको पढ़ाया नहीं जाता है। चंद कुछ लोग जो साइकोलॉजी लेके स्टडी करते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं। अब सवाल एक पैदा होता है कि इतना इंपॉर्टेंट चीज इसको स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग आपस में बात इसको लेकर नहीं कर रहे हैं।
पूरे यूट्यूब में आप देख लीजिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आपको बहुत कम वीडियो मिलेगा। और जैसा कि मैंने वीडियो बनाया है कि एक एक चीज को मीनिंग के लिए अलग एक वीडियो, कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस बनते इसके लिए अलग एक वीडियो, उसका बेनिफिट क्या है उसके लिए अलग एक वीडियो, ऐसे करके विद प्रॉपर एनिमेशन, ऐसे तो किसी ने वीडियो बनाया भी नहीं है। तो आप मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करें, मेरा जो पैगाम है, मेरा जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग कम से कम इसके बारे में बात करें। अगर लोग इसके बारे में अवेयर होंगे, बिलीव कीजिए पूरा हमारा सोसाइटी में एक बुनियादी तब्दीली आ जाएगा। ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज मैं 3 वीडियो बना के इतना ज्यादा टाइम इसके ऊपर स्पेंड नहीं करता। एक वीडियो 5 मिनट बनाता, समझाता और निकल जाता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच for watching my video.